हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ITI ज्ञान में। जैसे कि पिछले क्लास में हम सब लोगों ने गेज के ऑब्जेक्टिव टाइप जितना सारे क्वेश्चन था उसके बारे में वीडियो के माध्यम से बताएं और जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी गए थे, जिसको आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो हमारा आज का क्लास है उसमें जो गेज छूट गया है उसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वह गेज जो आयताकार पीस में बने होते हैं, जिन्हें परिशुद्ध लंबाई को मापने के लिए मानक की तरह प्रयुक्त किया जाता है। वह गेज जो आयताकार पीस में बने होते हैं, जिन्हें परिशुद्ध लंबाई को मापने के लिए मानक की तरह प्रयुक्त किया जाता है, उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, आयताकार पीस कह रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्लिप गेज कहते हैं। क्या? स्लिप गेज। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्लिप गेज BIS के स्लिप गेज BIS के अनुसार निम्न ग्रेडों में पाए जाते हैं। यदि BIS की बात करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि BIS के अनुसार जो हमारा स्लिप गेज होते हैं 3 ग्रेड में पाए जाते हैं। कितना में? 3 में। कौन कौन? 0, 1 और 2। 00 नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि स्लिप गेज अलग अलग सेटों में पाए जाते हैं, वे हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारा स्लिप गेज जो होता है 112 के सेट में भी आता है, 103 के भी सेट में आता है, 46 के सेट में भी आता है, 32 के सेट में भी आता है। तो इसमें जो ऑप्शन है उसके अनुसार हम लोग क्या कहेंगे? इसका आंसर ये होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगली क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग स्लिप गेजों को आपस में मरोड़कर एक निश्चित साइज बनाया जाता है, उस विधि को क्या कहते हैं? नहीं, अलग अलग स्लिप गेजों को आपस में मरोड़कर एक निश्चित साइज बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिंगिंग। क्या बोलते हैं? रिंगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है स्लिप गेज का ग्रेड 00 निम्न ग्रेडों को जांचने में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है यदि जांचने के बाद जब कर रहा है तो ये सभी ग्रेडों को जांचने का काम करता है। ऐसे तो उसका कार्य कैलिब्रेशन है, लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग मार देंगे कि ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, यानी सबको जांचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। करें किस ग्रेड का प्रयोग निरीक्षण के उद्देश्य से किया जाता है? जब निरीक्षण की बात करेगा तो हमारा क्या जाएगा? ग्रेड 0। क्या होगा? ग्रेड 0। इसका आंसर होगा ग्रेड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्लिप गेज निम्न धातुओं से बनाए जाते हैं। तो स्लिप गेज हमारा हाई स्पीड स्टील, हाई ग्रेड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या स्टेनलेस स्टील, इतना ऑप्शन दिया है। लेकिन हम लोगों का जो स्लिप गेज होता है हाई ग्रेड स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? हाई ग्रेड स्टील का। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है किस गेज को गेज ब्लॉक तथा जॉनसन गेज के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग किसको जानते हैं? स्लिप गेज को। स्लिप गेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है स्लिप गेज निम्न कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। स्लिप गेज निम्न कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यदि ऑप्शन के अनुसार देखें तो जो ऑप्शन है ये गलत शिफ्ट हुआ है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग फॉल्स करेंगे। आने वाले वीडियो में इसका सुधार करके नए क्वेश्चन बना करके आप लोगों के सामने प्रकट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है स्मॉल होल गेज के रेंज में, स्मॉल होल गेज खाली स्थान के रेंज में होल का व्यास जांचने में प्रयोग किया जाता है। स्मॉल होल गेज जो कि सिंपल सा एक साधारण रॉड की तरह समान होता है, जिसमें ट्यूब टाइप लगे होते हैं, और जो होल का व्यास जांचता है वो 3.2 mm से लेकर 12.7 mm के रेंज में जांचता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिशुद्ध टूल रूम के अनुप्रयोग के लिए कार्यशालाओं में निम्न स्लिप गेज के ग्रेड उपयोग किए जाते हैं। टूल रूम की जब बात करेगा तो हम लोग किसको कहेंगे? ग्रेड 1। इसका आंसर क्या होगा? ग्रेड 1। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे
अगला क्वेश्चन कह रहा है स्लिप गेज भिन्न भिन्न सेटों में उपलब्ध रहते हैं, सबसे अधिक किस सेट का उपयोग किया जाता है? जब अधिक या मीट्रिक प्रणाली की बात करेगा या अधिकतर प्रयोग करने की बात करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि सबसे अधिक 112 सेट वाले स्लिप गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसका 112 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्लिप गेज में रिंगिंग प्रक्रिया से मुक्त होने के लिए अर्थात स्लिप गेज को एक दूसरे से छुड़ाने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत घुमाना चाहिए, ऑप्शन बी कह रहा है कि एक दूसरे के सीधाई में घुमाना चाहिए, ऑप्शन सी है कि जैसे रिंगिंग की है उसके विपरीत घुमाना चाहिए या उसी के समान घुमाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग रिंगिंग करते हैं तो जैसे हम लोग मरोड़ करके रिंगिंग करते हैं ठीक उसके विपरीत घुमाना चाहिए, तब हमारा रिंगिंग प्रक्रिया से मुक्त होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्लिप गेज के खुले फेस को बचाव है तो खाली स्थान का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए प्रोटेक्टर स्लिप, ऑप्शन बी पेट्रोलियम जेली, ऑप्शन सी एसिड फ्री क्रीम या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है खुले फेस के बचाव हेतु उपयुक्त सभी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऐसे स्पेशली प्रोटेक्टर स्लिप ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? तो स्लिप गेज को जब साफ करना होता है हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है तेल, मोम, मिट्टी तेल और पेट्रोलियम जेली। इसका आंसर होगा डी, पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर में कह रहा है कि विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? स्लिप गेज का जब हम लोग बिल्डअप की बात कर रहे हैं, जब हम लोग बिल्डअप करते हैं उस समय क्या प्रक्रियाएं होनी चाहिए? क्या सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें, या ब्लॉक की अधिकतम संख्या से रिंगिंग शुरू करें, या ग्रेड 0 एक्यूरेसी के साथ, या छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करें? तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर कह रहा है स्लिप गेज को एक के ऊपर एक चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्डअप। क्या बोलते हैं? बिल्डअप। तो इसका आंसर होगा बिल्डअप, ऑप्शन पी। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एंगल गेज का उपयोग खाली स्थान कार्यों में किया जाता है। वर्कपीस का कोण मापने में करते हैं, या एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को चेक करने में करते हैं, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, एंगल गेज जो होता है वो कोण भी मापता है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को चेक भी करता है जो कोण मापते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एंगल गेज प्रायः खाली स्थान के सेट में आते हैं। तो ध्यान दीजिए, एंगल गेज जो होता है 12 सेट में आता है, लेकिन वो डिग्री मिनट सेकंड करके आता है। तो उसके अनुसार हम लोग देखेंगे तो डिग्री में 5 होता है, मिनट में 4 होते हैं और सेकंड में 3 होते हैं, क्योंकि 5 4 9 3 12 ऐसे हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाता है। लेकिन डिग्री मिनट सेकंड ये 3 हुआ, तो इसके अनुसार हम क्या कहेंगे, एंगल गेज जो होते हैं 3 सेट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्लिप गेज के फेस को कार्य समाप्त करने के बाद खाली स्थान से साफ करते हैं। कार्य जब समाप्त हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? चेमोस लेदर का। किसका? चेमोस लेदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 में कह रहा है स्लिप गेज के फेस को अम्ल मुक्त करने के लिए खाली स्थान की पतली परत लगाकर जंग से बचाव किया जा सकता है। तो पतली परत की जब बात कर रहा है तो हम लोग इसका ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन डी में लिखा है एसिड फ्री क्रीम, क्योंकि इसी का हम लोग पतली परत लगा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है जो अंग्रेजी के अक्षर टी के समान बने होते हैं। तो अंग्रेजी के अक्षर टी के समान कौन बने होते हैं? दूरदर्शी गेज, जिसको हम लोग टेलीस्कोपिक गेज बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टेलीस्कोपिक गेज किसी जॉब के अंदरूनी होल के साइज किस रेंज में जांचने का काम करता है? जो टेलीस्कोपिक गेज होता है वो हमारे 12.7 mm से लेकर 152.4 mm के रेंज में कार्य करता है, यानी सबसे कम 12.7
और सबसे अधिक 152.4। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेलीस्कोपिक गेज निम्न सेटों में पाए जाते हैं। टेलीस्कोपिक गेज जो होते हैं 5 सेटों में पाए जाते हैं, जबकि स्मॉल होल गेज 7 सेट में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 5 सेट। तो रहा मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, और गेज से अब जो कुछ क्वेश्चन छूटेंगे वो अगली वीडियो में और किसी अन्य के साथ जोड़ देंगे। अगले वीडियो में हम लोग स्क्रू थ्रेड संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा उसको बना करके आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।